हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 7 से एसएसटी का जो चैप्टर है आपका पार्ट 14 क्षेत्रीय साम्राज्य 2 लेकर आए हैं। इस चैप्टर में हम आपको उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। इनके साथ साथ उत्तर भारत में उस समय कौन कौन से राजवंश थे जिन्होंने भारत पर उस समय राज किया था, इस विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राजपूत के विषय में पढ़ेंगे। राजपूत चौहान, परमार, चंदेल, तोमर, सोलंकी इत्यादि थे। राजपूत शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है राजा का पुत्र। इनका जो उदय हुआ है उसके बारे में अलग अलग मतभेद है। राजपूत जो थे अपने आप को क्षेत्रीय वंश यानी कि क्षत्रिय योद्धा वंश के वंशज मानते हैं और इनके जो वंश थे वो सूर्य वंश, चंद्र वंश, अग्निवंश थे। राजपूतों के जो महत्वपूर्ण कुल थे वो तोमर, चौहान, सोलंकी, परमार, पवार, चंदेल इत्यादि थे। तोमर जो थे वो 18वीं शताब्दी में भारत में आए, शासन में आए और उन्होंने दिहिलका यानी कि वर्तमान में दिल्ली नगर की स्थापना की। यानी वो दिल्ली और हरियाणा के छोटे से भाग के शासक थे। चौहानों का प्रभाव दिल्ली तथा अजमेर में था। सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था इनमें से वो पृथ्वीराज चौहान थे। उनके शासन के दौरान ही मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन में, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराकर यहाँ से खदेड़ दिया। परंतु उनसे गंभीर भूल ये हो गई कि उन्होंने पंजाब को उस आक्रमणकारी से मुक्त नहीं किया। इसका परिणाम ये रहा कि मोहम्मद गौरी ने अगले वर्ष 1192 ईस्वी में अपनी तैयारियों के साथ दोबारा आक्रमण किया तथा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान के हार का जो एक मुख्य कारण ये भी था कि उस समय के जो स्थानीय राजा थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को सहयोग प्रदान नहीं किया। इस पराजय ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में आक्रमण बढ़ गए। चंद्रप्रदायी जो थे जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के पराक्रमों के विषय में लिखा है। इसके अलावा कुछ राज्य और थे जैसे कि सोलंकी का जो शासन था वो काठियावाड़ या उनके चारों ओर के क्षेत्रों में थे। वे गुजरात के चालुक्य के रूप में भी उन्होंने शासन किया। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर भी इन्होंने ही निर्माण करवाया।